महामना मदन मोहन मालवीय की बगिया के रूप में सुविख्यात काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विषय से शोध में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में पिछले वर्ग के छात्र क्रमशः कुणाल गुप्ता एवं करण गुप्ता दोनों छात्रों के प्रवेश परीक्षा में चयन के पश्चात विश्वविद्यालय परीक्षा नियंता द्वारा प्रवेश हेतु नामांकन संबंधित समस्त प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद एवं फीस जमा करने के पहले बीएचयू प्रशासन द्वारा 2012 के नियमों का हवाला देकर उक्त सीटों का पिछड़े वर्ग के आरक्षण को सामान्य वर्ग अनारक्षित में स्थानांतरित कर किसी अन्य अपने चहेते को प्रवेश देने के लिए उक्त छात्रों के प्रवेश को नियम विरुद्ध एवं असंवैधानिक रूप से रोक दिया गया है। बता दें कि पीएचडी में प्रवेश को लेकर कुणाल और करण पिछले 6 दिनों से परीक्षा नियंत्रण कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। करण और कुणाल से मिलने समाजवादी पार्टी हरिश्चंद्र कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल से मिलने पहुंचे। इस दौरान प्रदीप जायसवाल ने छात्रों से उनकी समस्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त किया। जानकारी प्राप्त करने के बाद एक बात उन्होंने फोन से डिप्टी चीफ डॉक्टर फतेह बहादुर सिंह से वार्ता कर जानकारी प्राप्त किया। इसके बाद मौके पर पहुंचे फतेह बहादुर सिंह को प्रदीप जायसवाल ने छात्रों के एडमिशन को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदीप जायसवाल ने कहा कि छात्रों का एडमिशन जल्द से जल्द होना चाहिए, जबकि अन्य विभागों में पीएचडी के लगभग सभी छात्रों का प्रवेश हो चुका है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में पीएचडी के लिए 43 सीटें विज्ञापित की गई, जिन्हें क्रमशः 2 भागों आरईटी कैटेगरी में 21 सीटें व आरईटी एग्जैम्प्टेड कैटेगरी में 22 सीटों में बांटा गया, जिन पर क्रमशः ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण को अध्यारोपित किया गया और दोनों कैटेगरी में ओबीसी वर्ग के लिए क्रमशः 6 व 6 सीटें कुल 12 सीटें आरक्षित की गई। विभाग में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के उपरांत आरईटी एग्जैम्प्टेड कैटेगरी में ओबीसी वर्ग आरक्षित 6 सीटों में से मात्र 3 सीटें ही भरी गईं और 3 सीटें रिक्त रह गई तथा आरईटी कैटेगरी में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित पूरे 6 सीटों को भरी गई। अध्यात्व हो कि आरईटी एग्जैम्प्टेड कैटेगरी में ओबीसी वर्ग के केवल 3 ही छात्र योग्य थे, जबकि आरईटी कैटेगरी में अभी भी बहुत सारे ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी शेष रह गए हैं और इसी के साथ आरईटी एग्जैम्प्टेड कैटेगरी में प्रवेश का प्रथम चरण पूर्ण हो जाता है और कुल 22 सीटों में से 17 सीटों पर प्रवेश सुनिश्चित हो जाती है तथा 5 आरक्षित वर्ग की सीटें शेष रह जाती हैं, जिनमें 3 ओबीसी वर्ग की व 2 एससी एसटी वर्ग की सीटें शामिल हैं। आरईटी एग्जैम्प्टेड कैटेगरी की प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत यूजीसी के आदेशानुसार 9/4/2025 को विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुरूप आरईटी एग्जैम्प्टेड कैटेगरी में सीटें रिक्त रह गई हैं तो उन्हें आरईटी कैटेगरी में स्थानांतरित किया जाए। साथ ही यह भी दिशा निर्देश है कि आरईटी एग्जैम्प्टेड कैटेगरी में जो जिस आरक्षित वर्ग की सीटें रिक्त रह गई हैं यथा ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वर्ग, उन्हें आरईटी कैटेगरी में स्थानांतरित करते वक्त उसी आरक्षित वर्ग यथा ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के ही छात्रों को आवंटित किया जाए। सीटों का स्थानांतरण किया जाता है तो हम ओबीसी वर्ग के छात्रों का ही प्रवेश सुनिश्चित है, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यूजीसी के 2025 के निर्देशों को छोड़ 2012 के नियमों को ही सर्वोपरि माना जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत व असंवैधानिक है। यह विश्वविद्यालय प्रशासन के मनमाने रवैये व आरक्षण विरोधी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। यह ओबीसी वर्ग के 27% संवैधानिक आरक्षण को निष्प्रभावित करने का सुनियोजित तरीका है। पीड़ित छात्रों के भविष्य के दृष्टिगत समाजवादी पार्टी इस ज्ञापन पत्र के माध्यम से मांग करती है कि आरईटी एग्जैम्प्टेड कैटेगरी में जो जिस आरक्षित वर्ग की सीटें रिक्त रह गई हैं यथा ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वर्ग, उन्हें आरईटी कैटेगरी में स्थानांतरित करते हुए उसी आरक्षित वर्ग यथा ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के ही छात्रों को आवंटित किया जाए एवं धरनारत चयनित पिछड़े वर्ग के दोनों छात्रों का प्रवेश अविलंब करे, अन्यथा छात्र हित में
विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ समाजवादी पार्टी गांधीवादी तरीके से प्रदेशव्यापी हल्ला बोल आंदोलन करेगी और जरूरत पड़ने पर उच्च न्यायालय की भी शरण लेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला एवं विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। हम लोग को जानकारी हुई कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के 2 छात्र जो कि यहाँ पे प्राचीन इतिहास विभाग से शोध करने के लिए प्रवेश परीक्षा दिए थे और प्रवेश परीक्षा में चयनित होने के बाद इन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन अपना वेरिफिकेशन कराया, इंटरव्यू दिया और जब फीस जमा करने की बात आई तो यहाँ पे जो परीक्षा विभाग है, जो नियंता हैं, जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, उनके यहाँ से सूचना आई कि आप लोग का प्रवेश अभी नहीं हो पाएगा। उसके बाद ये जो छात्र हमारे दोनों हैं, एक छात्र कुणाल गुप्ता जी हैं जो कि बलिया के रहने वाले हैं, दूसरे बिहार समस्तीपुर के करण जायसवाल जी। ये लगातार विश्वविद्यालय के कार्यालयों में चक्कर मारते रहें, ये अधिकारी कर्मचारी प्रोफेसर इनको घुमाते रहें। अब बाद में इनको ये जानकारी हुआ कि इनकी मंशा जो पिछड़े वर्ग का जो सीट होता है उसको किसी तरीके से खाली रखकर, रिक्त रखकर उसको सामान्य वर्ग के छात्रों को देने का अपने चाहतों के फिराक में है। जबकि ये लगातार संपर्क में है छात्र जो यहाँ विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक हैं, नियंता हैं कुलपति के कार्यालय से। तो कहा जा रहा है कि 2012 में एक रूलिंग आई थी कि यदि सीट का खाली रहेगा ओबीसी का तो जनरल ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन दिनांक 9/4/2025 को यानी 9 अप्रैल को यूजीसी की गाइडलाइन आई कि कोई भी अगर चयनित छात्र है अपने वर्ग में, अगर ओबीसी है चाहे एसटी एससी है, उसमें भी जो कैटेगरी होती है हैंडीकैप्ड से ईडब्ल्यूएस की, आरईटी एग्जाम्प्टेड की, आरईटी की, उसमें आपस में ट्रांसफ़र हो सकता है सीटें बचे रहने पर। जैसे यहाँ पे जो शोध छात्र के रूप में जिनका चयन हुआ है, जिनको प्रवेश लेना था, उनमें आरईटी एग्जाम्प्टेड का और आरईटी का 6 बच्चों का प्रवेश 27% आरक्षण अनुसार होना था। आरईटी में रेट में 6 बच्चों का प्रवेश हो गया है, एग्जाम्प्टेड में 3 बच्चों का प्रवेश हुआ है और 3 सीटें खाली हैं। तो यूजीसी के जो विश्वविद्यालयों के जो दिशा निर्देश जारी किए गए 9/4/2025 को, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि किसी प्रकार से कोई वर्ग, चाहे हैंडीक्राफ्ट वर्ग हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे रेट हो, चाहे एग्जाम्प्टेड रेट हो, अगर उसमें सीटें खाली होंगी तो आपस में ये स्थानांतरित करके ये छात्र का प्रवेश ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे कुंठित मानसिकता के जो विश्वविद्यालय प्रशासन के कुलपति हैं, चाहे नियंता है, चाहे प्रोफेसर हैं, वो अपने चहेते लोगों का प्रवेश करने के लिए यहाँ पे मन बनाए हुए हैं, धरने बैठे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के कान पर जू भी नहीं लग रही है। आज हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग कुलपति महोदय से मिलकर, नियंता महोदया से मिलकर अपने ज्ञापन पत्र को सौंपना चाहते हैं और ज्ञापन पत्र में इस बात को कहा गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के जो संविधान के अनुसार जो हमको आरक्षण प्राप्त है, जो यूजीसी के गाइडलाइंस के अनुसार, जो हमको दिशा निर्देश के अनुसार जो हमको अधिकार प्राप्त है कि प्रवेश प्रक्रिया में इस मानक का अनुपालन किया जाएगा। यदि नहीं किया गया तो हम लोग लगातार तो धरना दे ही रहे हैं। अभी प्रदेश व्यापी हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से बड़े स्तर पर प्रत्येक जिलों में बीएचयू प्रशासन के खिलाफ हम लोग हल्ला बोल कार्यक्रम करेंगे और इसके बाद भी यदि नहीं मानेंगे, हमारे छात्र का प्रवेश नहीं करेंगे, तो हम लोग उच्च न्यायालय का शरण लेंगे, जिसकी जद में यहाँ के कुलपति भी आएंगे, यहाँ के परीक्षा नियंता भी आएंगे और तथाकथित प्रोफेसर बंधु भी आएंगे। मेरा नाम कुणाल है, मेरा यहीं से BA MA हुआ है, अभी मैं PhD के लिए जी। आज हमारे धरने का 6वां दिन है और जो 9 तारीख को विश्वविद्यालय की गाइडलाइन आई थी कि रेट एग्जाम्प्टेड में जो सीटें खाली हैं, जिस कैटेगरी में खाली हैं उसको रेट में भरा जाए और वो एडमिशन का द्वितीय चरण होगा। तो एडमिशन का प्रथम चरण 31 मार्च को ख़त्म हो गया था, तो पूरी प्रक्रिया ख़त्म हो गई थी। अगर ये नोटिफिकेशन नहीं आता तो कोई भी एडमिशन नहीं होता। तो नए एडमिशन का नया नोटिफिकेशन आया है, लेकिन हमारे विभाग के लोग कह रहे हैं कि अभी पहली वाली जो प्रक्रिया है वो ख़त्म नहीं हुई है। रेट एग्जाम्प्टेड की प्रक्रिया को फिर से चलाएंगे और जो जनरल के 2 अभ्यर्थी बच गए हैं उन्हीं को जो है वो ओबीसी के कैटेगरी में डालेंगे, क्योंकि उसमें जो है ओबीसी के स्टूडेंट नहीं है। लेकिन नए नियम में लिखा है कि अगर रेट एग्जाम्प्टेड में ओबीसी के आज किसी भी जिस वर्ग के सीटें खाली उस वर्ग के अभ्यर्थी नहीं है, उसको रेट में कन्वर्ट करके रेट के अभ्यर्थियों को भरा जाए। तो अभी तक आप लोगों ने कहाँ संपर्क किया, किसको किसको ज्ञापन दिया, क्या वार्ता हुई? हम लोगों ने जो भी एक हायरार्की है सिस्टम की, एडमिशन कोऑर्डिनेटर से लेके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डीन,
डिप्टी रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंता और अपर परीक्षा नियंता सबको हम लोगों ने लेटर दिया है, कुलपति को भी दिया है। लेकिन अभी तक जो है वो लोग कह रहे हैं कि यूएसीबी की मीटिंग होगी और उसमें तय होगी क्या करना है, जबकि यूएसीबी की मीटिंग का कोई औचित्य ही नहीं है। जब सब कुछ कानूनन है, इसी नियम के तहत अन्य विभागों में एडमिशन हो गया है, तो इनको क्यों यूएसीबी की मीटिंग करनी पड़ रही, क्यों ये देरी कर रहे हैं? हमारा एडमिशन लिंक आना चाहिए, हमारा एडमिशन होना चाहिए, वो लोग देरी कर रहे हैं।